बेचारा आज तक आग बिछाए बेटी आप भला हो तेरा, मेरी जिंदगी भी तेरे को दे दे भगवान। मेरे हस्बैंड का कहना था कि वो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर की एक भूल 24 घंटा मैं किस तरह जी रही हूँ। Why do you cry like this? खौफ के वो 4 दिन और इंतजार के लिए 25 साल। समाज का वो घिनौना रूप दिखाने जा रहे हैं। हम लड़कियों के साथ हो रही बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। इन तस्वीरों में सिमटी है एक जिंदगी, 4 साल की जिंदगी, 100 एपिसोड्स की जिंदगी का एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत किसी और के साथ होनी थी, लेकिन कब और कैसे मैं इसका हिस्सा बन गई मुझे पता ही नहीं चला। कब और कैसे जिंदगी लाइव मेरी जिंदगी बन गया नहीं जानती। और फिर 4 साल में जो कुछ हुआ वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। 4 साल में हमने लोगों के दर्द को इतने करीब से देखा कि अपना हर दुख बहुत छोटा लगने लगा। तब जिसका जो हुआ है उसको तो दर्द होगा। लोगों से इतना कुछ सीखा कि अपनी काबिलियत पर शक होने लगा। जीवन के प्रति जो अनुभव बनता है उसे जब कागज पर उतार देते हैं तो फिर यूपीएससी तो क्या। प्यार दरअसल होता क्या है कईयों ने हमें सिखाया। I will love you and love you to eternity। और बहुतों से हमने खुलकर हंसना, शरारतें करना, नाचना गाना सीखा। सोनी ते नखरे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नखरे सोने लगदे। रिश्तों की गर्माहट क्या होती है ये हमें जिंदगी लाइव ने सिखाया। पापा पापा और इसीलिए हमने अपने मेहमानों को सलाम किया। और इतने लंबे सफर से अगर चंद लम्हे तलाशने हो तो आसान नहीं है, लेकिन मुझसे कहा गया है ऐसा करने को। आज जिंदगी लाइव का 100वां एपिसोड है और आज मैं सुनाऊंगी आपको वो दास्तां जो आपने नहीं सुनी, दिखाऊंगी वो नजारे जो आपने पहले नहीं देखे। आज मैं एक कोशिश कर रही हूँ उन लोगों या एपिसोड्स के बारे में बात करने की जिन्होंने मुझ पर और मेरी टीम पर एक गहरी छाप छोड़ी है। 9 सितंबर 2007 रविवार सुबह 10 बजे जिंदगी लाइव का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। ये उन महिलाओं की कहानी थी जिन्होंने 40 की उम्र पार करने के बाद अपनी शादीशुदा जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला किया। सोचने में भी बहुत वक्त लगा। फियर, सोसाइटी का तो फियर है ही है, पर उससे बड़ा एक और फियर होता है, फाइनेंशियल फियर। आई हैड नथिंग, आई डिडंट इवन हैव अ बैंक अकाउंट। पैसे कहाँ थे? 9 साल से काम नहीं किया था, क्या जॉब मिलेगी? तलाक का फैसला, वो भी ऐसी महिला के लिए जो एक शख्स के साथ कम से कम 15-20 साल गुजार चुकी हो। एक बेहद नाजुक मामला था बात करने के लिए। जख्म हरे थे, हमें बहुत संभल कर चलना था। शो पर आकर खुलकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करना जितना मुश्किल इन महिलाओं के लिए रहा होगा, उतना ही मुश्किल ये एपिसोड था हमारे लिए। हमारी भी शुरुआत थी, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी थी, मन में घबराहट थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस एपिसोड के लिए हम न जाने कितने वकीलों के पास गए। इंटरनेट पर एक लेख से सुजाता का पता चला, किसी तरह उन्हें खोजा गया। ममता थोड़ा घबराई हुई थी। उनकी घबराहट जायज थी क्योंकि वो एक जाने माने परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनसे मिलने हम कनॉट प्लेस के एक कॉफी शॉप में गए। बहुत समझाने पर वो राजी हो गई, क्योंकि जो जिंदगी लगातार मैं जीती रही उसमें सिर्फ इस्तेमाल होने की फीलिंग रही। ऐसे ही उस घर में, बनारस के घर में एक चीज थी, एक सामान थी ममता। बिल्कुल ऐसा ही लगता था। जिंदगी लाइफ में आने के बाद से मैं अपनी बातों को सबके सामने रख सकी। मेरा पक्ष जो था वो कोई नहीं जानता था, वो लोग जान सके, लोग मुझे पहचान सके
और मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं अपनी जो लड़ाई लड़ रही हूँ मैं उसको बहुत अच्छी तरह से लड़ सकती हूँ और ज़रूरत पड़ने पे सब कोई मेरा सहयोग करेगा। सुजाता ब्रेस्ट कैंसर से जूझकर तलाक के दर्द से निकलकर हमसे मिली। मुझे लगा कि बहुत बहादुर महिला है वो, लेकिन बात करते करते उन्होंने मुझे चौंका दिया जब उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आज सुजाता मुंबई में एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं। हाल ही में आपने उन्हें फिल्म गुजारिश में भी देखा होगा। ये किसने कहा कि साथ नहीं रह सकते, ये पूरी तरह से आपका फैसला था? एक्चुअली जब मैंने कहा आपसे कि जब मैं घर से निकली, मैं अपना सूटकेस जब लेके निकली, आई रियली हैडंट डिसाइडेड एनीथिंग। आई हैडंट डिसाइडेड कि मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ रही हूँ। आई हैडंट डिसाइडेड कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। आई हैडंट डिसाइडेड एनीथिंग। इतना प्यार मिला वहाँ पे सब लोगों के पास से। It has felt wonderful to be alive more than anything else. All the very, very, very best Zindagi Live. Keep up the good work. It's a pleasure watching your show, and I love the interesting range of topics and people that you cover. जिंदगी लाइव में आए हर एक मेहमान की अपनी एक कहानी थी जो हमने आपको सुनाई। Because हम different हैं, हम gay हैं। लेकिन हर इंसान के साथ हमारे कुछ तजुर्बे भी जुड़ते चले गए, जिनमें से कुछ आज भी याद हैं। जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या हार मान हथियार डाल दूंगी। मैं तो वीरांगना हूँ, डटकर जीत का संग कर लूंगी। कुछ से हमने बहुत कुछ सीखा, कुछ बहुत कड़वे रहे तो कुछ बेहद खूबसूरत। लेकिन शायद इसी का तो नाम है ना जिंदगी लाइव। एक और मेहमान जो बहुत मुश्किल हालात से निकलकर जिंदगी लाइव में आई, वो है श्वेता महाजन। याद है आपको वो एपिसोड? श्वेता की जिंदगी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये कि श्वेता जिंदगी लाइव में आए, इसके लिए हमने करीबन 2 महीने इंतजार किया। वो मीडिया से बात नहीं करना चाहती थी, हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमने ना उम्मीद छोड़ी ना इंतजार। और फिर कुछ ऐसी चीजें हमारे बीच में हुई, कुछ ऐसी डिफरेंसेस हुए जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी और बहुत कोशिश करी, पर वो सॉल्व नहीं हुई। श्वेता का उस वक्त शो पर आने के लिए मान जाना हमारे लिए एक चमत्कार की तरह था। रोज मेरी टीम मुझसे कहती कि श्वेता नहीं आएंगी, और रोज मेरा जवाब होता वो आएंगी। मैं नहीं जानती ये विश्वास क्यों था मुझ में, पर श्वेता ने हमें सब्र के साथ इंतजार करना जरूर सिखा दिया। ना जिंदगी लाइव से पहले ना उसके बाद श्वेता ने कोई और इंटरव्यू दिया। हमने उनसे वादा किया था कि ऐसी कोई चीज नहीं दिखाएंगे जिससे उन्हें तकलीफ हो, और हम उस वादे पर कायम रहे। मैं जिंदगी लाइफ को अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ और दुआ करती हूँ कि वो ऐसे ही हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाते रहें और लोगों के दिलों को छूते रहें। जाने अनजाने हम कब किससे क्या सीख लेते हैं, कई बार हमें ही पता नहीं चलता। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि 4 साल में मेरी जिंदगी कैसे बदली, तो मुझे सबसे पहले याद आती है नीलम कटारा जी, एक महिला जिन्होंने 18 महीने के अंदर अपने बेटे और पति को खो दिया। उनकी एक ही बात ने मुझे जिंदगी के मायने समझा दिए। पहले 50 साल मेरी जिंदगी के बहुत ही आराम से बीते थे, कोई परेशानी पता ही नहीं थी। तो सबसे पहले तो बहुत ही बुरा लगता था, मगर अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि कभी कंपेयर ना करूँ। वो बहुत अच्छा टाइम था, मगर ये वो टाइम नहीं है। अब बहुत कुछ बदल गया है और अब मुझे इस समय में जीना है। जिंदगी लाइव एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक बड़ी अपनाहट सी है। ऋचा जो वहाँ होती हैं, वो प्रश्न जो पूछती हैं वो बिल्कुल ऐसे पूछती हैं, ये नहीं कि सबसे एक ही प्रश्न पूछ रही हैं। वो काफ़ी हद तक हम लोग की परिस्थिति या ईच जो उसमें आया होता है पार्ट लेने, उसका पर्सनालिटी को शायद ध्यान में रख के पूछती हैं। तो एक फीलिंग ये आती है कि जैसे एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इतने रेंज ऑफ एपिसोड्स हैं। तो आई विश जिंदगी लाइव ऑल द बेस्ट। हमारी हमेशा कोशिश रही कि छोटा सा ही सही हमसे जुड़ने वाले लोगों की जिंदगी में कुछ तो बदलाव आए। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा कामयाब हुए, पर कुछ जिंदगियों को बहुत करीब से छू पाने पर जो खुशी नसीब हुई वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ऐसा पहली बार हुआ है। रितेश ने खुद हमको एक ईमेल लिखी थी, अपने बारे में बताया था और इन्होंने कहा था कि जिंदगी लाइव को एक शो सेरेब्रल पॉलिसी पर बनाना चाहिए और वहीं से हमको ये इंस्पिरेशन मिली थी। एक एपिसोड था उन लोगों पर जिन्होंने किसी अपने को किसी बम धमाके में खो दिया था। नन्ही सी मनीषा के माता पिता और भाई दिल्ली के सरोजनी नगर में हुए धमाके में चल बसे थे। उस शो की शुरुआत ने वहां बैठे हर शख्स को सकते में डाल दिया था। क्या थी वो शुरुआत?
मेरी बहू की तो टांग कट गई है, पोता मेरा 18 साल का खत्म हो गया, बेटा मेरा मालूम नहीं कहाँ है, पोती मेरे पास है, उसी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि माँ बाप पूछेगी वो दादी मेरे माँ बाप कहाँ गए, मैं क्या कहूँ। क्या जवाब दिया था उस दिन? क्या बताया था मनीषा को? बोल दिया था तेरे माँ बाप चले गए। दादी के चेहरे पर वो असहाय भाव देखकर मैं घबरा गई थी। आज भी उनकी बातें सुनकर दिल डूब जाता है। शूटिंग से पहले जब मैं मनीषा से मिलने उसके घर गई और यूं ही बातों बातों में उससे पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है, जानते हैं उसने क्या कहा? उसका सपना था कि वो एक बार पंडित बिरजू महाराज से मिल सके। मैंने ठान लिया कि महाराज जी को शो में लाना होगा। उनका भी बड़प्पन देखिए, वो फौरन मान गए। लेकिन जिंदगी लाइव में महाराज जी से मनीषा और हमें जो सुनने को मिला उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। हम है ना, हम जो हैं, जो गुरु होता है ना वो माँ बाप से भी जरा ऊपर होता है, मालूम है तुम्हें? हाँ तो बस मैं हूँ ना। जब फर्स्ट टाइम मैं जिंदगी लाइव के सेट पर आई तो जिंदगी लाइव की टीम ने मुझे बिरजू महाराज से मिलवाया। मुझे डांस करने का बहुत शौक है और पिछले 4 साल से मैं बिरजू महाराज से डांस सीखती आ रही हूँ और इस बात के लिए मैं जिंदगी लाइव की पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू जिंदगी लाइव। कुछ मेहमानों की कही हुई बातें मैं चाह कर भी कई दिन भूल नहीं पाती हूँ। ऐसी ही एक बात कही थी इमरान ने। एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे ट्राई किया मैंने, तो दे हैव आस्क्ड मी सो व्हाट अबाउट योर पास्ट 2 years। सो मैं उन्हें एक बार ऐसे बोल दिया कि सर आई वाज वर्किंग समवेयर हियर एंड देयर। सो वो बोले नहीं, आप यू विल गेट द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर। अब वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं मैं? जेल का सर्टिफिकेट है मेरे पास 2 साल का, वो दूं। उस दिन लगा कि न्यूज पढ़ते वक्त न जाने कितनी बार मैंने ये कहा होगा कि पुलिस ने आज कुछ आतंकवादियों को पकड़ा है, पर कभी ये सवाल मेरे जहन में क्यों नहीं आया कि क्या ये वाकई आतंकवादी होंगे। उस दिन मेरी सोच बदली और शायद आप में से बहुतों की भी। जिंदगी लाइफ में आने से पहले मुझे मेरी बेगुनाही साबित करनी पड़ती थी। आफ्टर जिंदगी लाइफ अपने आप लोगों ने मान लिया कि मैं बेगुनाह हूँ। क्या आप यकीन करेंगे कि इमरान का शो देखने के बाद किसी ने मुझे फेसबुक पर मैसेज भेजा, वो भी पाकिस्तान से। Zain Umar message from Pakistan. Hi ma'am, hope you're doing good. Sorry, correct me wrong if I'm mistaking you with Richa Anirudh of Zindagi Live. But if not, I would keep aside all my prayers to be granted by Allah at one side and all the ones yet I'd pray for as life gets more hard on me and keeping them both together. I would ask God to accumulatively grant all those prayers and happiness on my part He has predestined for me to you. The Zindagi Live show you did for Imran. Hats off ma'am. God bless you. Take care. इमरान को नौकरी तो अब तक नहीं मिली है, पर उसको खुशी है कि उसके ऊपर से आतंकवादी होने का दाग हट गया। शायद आज का ये शो देखकर आप में से कोई इमरान को नौकरी दे दे। वैसे कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन कोई साथ हो तो हिम्मत जरूर मिलती है। सनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सनी एक अकेले ऐसे मेहमान हैं जो 2 बार जिंदगी लाइव में आए। सनी के बारे में जब पहली बार सुना तो हमें यकीन नहीं हुआ। एक 20 साल का लड़का एक लड़की की दिन रात सेवा करता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन इजहार नहीं कर सकता क्योंकि वो लड़की कोमा में है। वो जानता तक नहीं कि आरती कभी ठीक होगी भी या नहीं, लेकिन वो दुनिया से बेपरवाह 3 साल तक आरती का ख्याल रखता है। सनी का जिक्र आते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आरती अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सनी का प्यार एक सीख की तरह मेरे साथ है। मैं कहना चाहूँगा कि आप ये काम जो चालू रख रहे हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू रखना, क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जिनको होप की ज़रूरत है। और ज़िंदगी लाइफ बेसिकली यही सिखाता है कि कैसे जिंदा दिली से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब एक सफ़र लंबा चलता है तो कई लोग मिलते हैं और कई बिछुड़ते भी हैं। इस सेट पर हमारे साथ कई यादगार पल बिताने वाले कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कभी कभी उनकी बहुत याद आती है। हिना जी याद है आपको? बहुत प्यार करती थी वो हम सबसे। जानते हैं एक बार क्या हुआ? मैं उनसे मिलने उनके ओल्ड एज होम गई और वहां जाते ही मुझे बताया गया कि हिना जी 2 दिन से मुझे बहुत याद कर रही थी। शायद इसी को कहते हैं टेलीपैथी। आज एक श्रद्धांजलि जिंदगी लाइव की ओर से उन सभी को जिनसे हमारा साथ छूट गया पर रिश्ता नहीं छूटा। मैं एक माँ हूँ, हर बहुत मुश्किल से तकलीफ से मैंने उन 2 बच्चों को पाला। जो चाहा जैसे चाहा वैसे ही मैंने किया उन लोगों को।
हम लोगों ने, जो मेरे डॉक्टर हैं अपोलो में, कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ फ्रेंड्स ने, इसको क्या चाहिए, लाइक माइंडेड पीपल, हमने एक छोटा सा एक फाउंडेशन बनाया है जो अभी बिल्कुल अपनी बिगनिंग स्टेज में ही है, लेकिन बहुत क्लियर हमारे उसमें मोटिव्स हैं। उसके ज़रिए, उसके सहारे हम लोगों तक अपना मैसेज भी पहुंचाते हैं, कैंप्स भी करते हैं, और उसका सबसे बड़ा मकसद है फाइनेंशियल सपोर्ट करना। आज हमें हर माने में ये है कि इतनी मुसीबत सह के किसी तरह से ये अपना हमारे सामने ऐसा गौरव खड़ा कर दिया है जिससे कि हम क्या, जो सुनता है, दुनिया सुनती है, तो उसको भी नाज होता है।